ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੋਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। नीच रूख ते ऊच भये है, गंध सुगंध निवासा। माधव सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगन तुम उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सपीयल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधव, जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चुमारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत रविदास जी की मुखार बिंद रसना तो उचारण किया होया है। अज इस पावन बचन के राही भगत रविदास जी अपनी निर्माणता दस के होए अकाल पुरख वाहिगुरू का वडप्पन जिहड़ा वो साडे सामने रख रहे हैं। भगत जी बख्शिश करते हैं, कहन लगे, हे प्रभु मैं अवगुणा दे नाल भरिया होया हाँ, ते तू उपकार करदा है। कहन लगे, मैं तेरी संगत दी जड़ी है वो शरण दे विच आके टिक चुका हाँ। भावें मेरे अंदर बेशक अवगुण ने, पर मैनू इन्ना क पता है कि मैनू बख्शण वाला मेरा दाता जिहड़ा समर्थ वो बैठा होया है। अज भगत रविदास जी बख्शिश करते हैं, माधव सत संगत शरण तुम्हारी। कहन लगे, हे प्रभु जीओ मैं तुहाडी सत संगत दी शरण दे विच आ चुका हाँ। हम अवगन, कहन लगे असी अवगुणा दे नाल भरे हुए हैं। तुम उपकारी, कहंदे तुसी उपकार दे नाल भरे पे जी। अज भगत रविदास जी ने जिहड़ियां उदाहरणां दित्तियां ने, उन्हां दा भाव सीधे दा सीधा ये निकलदा कि पातशाह तू साडे तो वड्डा है ते असी बड़े निमाणे जे हाँ। एक गल जिंदगी दे विच याद रखियो, जदों किसी नूं अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, रूहानीयत के तौर पर, उदों उन्होंने परमात्मा बख्श दिंदा है। जदों सानूं ये एहसास हो गया कि असी अवगुणा दे नाल भरे पे हाँ, असी गलतियां दे नाल भरे पे हाँ, असी पापां दे नाल भरे पे हाँ, तो एक गल याद रखियो, गुरु ये गल आखदा है, जे तू अवगुणा दे नाल भरिया मेरे कोल आ गया है तो मेरे कोल इन्नी क नाम दी पावर है, मैं तेरे सारे अवगुणा नूं राख करके सुआह करके सुट देंगा। मनुख का जीवन जिहड़ा अवगुणा दे नाल भरिया रहिंदा, पर जे असी गुरु दे कोल आण के ये गल मन लईए कि पातशाह मैं अवगुणा दे नाल भरिया हाँ, किरपा करो, तो परमात्मा फिर बख्श दिंदा। बख्शदा पता किवें है, जिवें एक माँ अपने बच्चे नूं बख्श दिंदी है।
मैं एक दो उदाहरण अमृत बाणी दियां दे देना। असी एक अमृत बाणी का बचन पढ़ते हैं जी, जैसा बालक भाए सो भाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। हुण बच्चा की करता है कि बच्चा बड़ियां गलतियां करता है। माँ बाप बच्चे नूं झिड़कदा है, उहदे झिड़कण दे पिछे दुश्मनी नहीं, झिड़कण दे पिछे प्यार हुंदा है। दो तरह की नफरत है, दो तरह की झिड़क मारी जाती है। एक दुनियावी लोग झिड़कणगे तो मनुख के अंदर नफरत पैदा होंदी है, ईरखावश होकर कोई किसी को माड़ा कहता है। एक माँ बच्चे को झिड़कती है, वो पिछे प्यार ममता काम करती है, तो चाहती है कि मेरा बच्चा जो वो सुधर जाए। एक उदाहरण दे देना, निक्के होंदे मैं पिछले दिनों भी उदाहरण दी सी कि बच्चा मिट्टी खाता है, आप मिट्टी खाते रहे हैं, बच्चे का मूँह मिट्टी के नाल भरिया हुंदा सी, ते अब राशां जिहड़ियां ने ये मिट्टी नाल लिबड़ियां होणियां, ते माँ ने पुछ लेना मिट्टी खाधी है, मिट्टी मूँह च कहंदा नहीं मैं मिट्टी नहीं खाधी, झूठ बोलदा है। माँ समझा भी देंदी है, मूँह दे विच उंगल पा के मिट्टी कढ भी देंदी, एक अद्धी पटोकी भी ला देंदी है। कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। वो माँ का मारिया होया गल लाया होया, उहदा भाव ये है कि बच्चे नूं कहंदी है कि बेटा मिट्टी नहीं खाई दी, ढिड दे विच किरम पै जाणगे, बाद ढिड पीड़ दे नाल तड़फेगा, की फायदा। माँ समझाउंदी है, एक दिन समझदा समझदा बच्चा मिट्टी छड़ जाता है, माँ की गल नूं प्रवान कर लैंदा है। जे सिख गलतियां छड्डदा जावे, छड्डदा छड्डदा एक दिन गुरु समझा देवेगा, ये अंदरों अवगुण खत्म हो जाएंगे। कह लगे कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे, पर एक शर्त है, पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। ये ना हो कि तू गलती करके आखे चल ऐतकी रब ने बख्श दिता, सवेर तो फिर शुरू कर देवां, नहीं, वो बख्श लवेगा, पर तू अगले तो गां तो उतनू तोबा कर, पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। क्यों? क्योंकि वह एक सुभाव है, हर जियो निमाणिया तू मानन चीजियां, चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत कहो कुर्बान। ये परमात्मा का एक सुभाव है। परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा बख्श दिंदा है। मनुख जिन्ना मर्जी नीवें तो नीवा होवे, रब के घर दे विच आण के बख्शिया जांदा जी। एक होर भगत कबीर साहब का बचन साझा कर देवां। कहन लगे एक बच्चा कई गलतियां करता है, कई तरह के अपराध करता है। ये भी सेम उदाहरण। कह लगे माँ कदी चेता नहीं रखती। अज तक ना घर दे विच जिहड़ी साडी माँ है, उहदे होर भी बड़े रिश्ते ने। उहदे नाल सस सहुरे का भी रिश्ता है, उहदा किसी दिओर जेठ के नाल भी रिश्ता है, दराणियां जठाणियां दे नाल भी रिश्ते ने, उहदे अपने माँ बाप भी ने, भैन भरा भी ने। वो जिन्ने भी रिश्ते ने, जे किते कोई इहो जी गल कह देना जिहड़ी माँ नूं वढ जावे, उस औरत नूं अंदर दिल नूं टुंब जावे, तो वो औरत सारी उम्र नहीं जे भुलदी। कोई भी होवे, औरत होवे मर्द होवे, वो सारी उम्र नहीं गल भुलेगा कि मैनूं तू आ गल कही सी, भावें सकी माँ बाप ने क्यों ना, किसी भैन भरा ने क्यों ना कही होवे। पर बच्चे का तो माँ का एक इहो जिहा रिश्ता है बचपन का। ठीक है, बच्चा वड्डा होके माँ नूं वो जिहड़ा है ना सांभे, बाप नूं ना सांभे, एक गल वखरी है। बचपन का एक इहो जिहा रिश्ता है कि माँ बच्चे दे कदी अवगुण नहीं चेते करती। आप सारे जिहड़े बच्चों वाले बैठे हैं, चलो मेरी घर च मेरी माँ बैठी है, बच्चा नहीं, तो तुसीं बच्चों वाले जे। भगत कबीर साहब कहते सुत अपराध करत हैं जेते। सुत का अर्थ पुत्र, कहते पुत किन्नियां गलतियां करता है। जननी चेतना राखस ते, तुहानूं ये चेता होवेगा कि मेरे घर वाले ने मैनूं आ मेना मारिया सी, तुहानूं चेता होवेगा मेरी भैन ने, मेरे भरा ने मैनूं आ गल कही सी। पर पुत रोज़ लड़दा है, दिहाड़ी च पता नहीं किन्नी वार लड़दा है, एक वार भी माँ नूं चेता नहीं आउंदा, कहंदी कोई नहीं दफा होवेगा, तो सुभाਅ ही इदां दा। वो जिहड़ा शब्द है ना दफा होवे, वो प्यार चों निकलिया, उन्होंने पता है कि मैं ढिड्डों जम्मिया होया है, किते नौवां दे नाल भी मास वख हुंदा है। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चेतना राखस ते माँ कदी बच्चे दे अवगुण नहीं जे वेखदी। कहन लगे भगत कबीर साहब जी, राम मैया हाँ बारिक तेरा। कहते जिवें एक माँ का बच्चा उन्होंने बड़ा प्यारा होंदा है, मैं भी तेरा छोटा जिहा बच्चा हाँ। जे एक बच्चा गलतियां करता है, माँ झिड़क के समझा देंदी है, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, मैनू दस तू कि मेरे अवगुण माफ़ नहीं करेगा, मैनू झिड़क के समझावेगा नहीं।
मेरे ये उदाहरणा दो देने का भाव ये है गुरमुखो, जदों कोई भी जग्यासू कोई बाणी पढ़न वाला नाम का रसिया परमात्मा के चरणों च आके एक गल मान लैंदा है कि मैं औगना नाल भरिया हाँ, तो याद रखियो परमात्मा उन्होंने बख्श देंदा है, परमात्मा उहदे ते रहमत कर देंदा है। शर्त ये असीं उहनूं मनण दे विच होईए। इत्थे एक कर्म फिलोसफी आउंदी है। जिन्ने भी धर्म ने ना, खास करके सनातनी धर्म ने जां असीं हिंदूइज़म की फिलोसफी नूं पढ़दे हां, वो ये गल कहिंदे ने कि जिहड़ा तू कर्म कीता है ना, इहदा तैनूं फल भोगना पैना, वो बख्शिया नहीं जा सकदा। तू चंगा काम कीता है उहदा भी फल मिलेगा, माड़ा काम कीता है तो उहदा भी फल मिलेगा। इहदा फल मिलदा है। बाणी भी कहिंदी है, कहिंदी ये कल्ली कहावत नहीं, पुन्नी पापी आखण नाहे, कहिंदे अखान नहीं, अखान आपां पाउने ना पंजाबी दे विच, कहिंदे गुरु नानक साहब कहिंदे कोई अखान थोड़ी है कि किसी ने पाप कहता पुण्य कहता, कहिंदा है पर लगदे कित्थे ने, कहण लगे पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो, जिहो जे तू कर्म करेगा उहदा तैनूं फल मिलदा है। ये धर्म की फिलोसफी कहिंदी है। पर ये तो अगे एक गुरु नानक साहब के घर की फिलोसफी चलती है जी। इत्थों तक तो फिलोसफी हो गई ना, मैं जे चंगा कर्म किया तो वह चंगा मैनू फल मिल जाना है, जे मैं माड़ा कर्म किया तो वह मैनू माड़ा फल मिल जाना। इत्थों तक काम रुक गया। पर कई बार मन च सवाल आता है भी जे मैनू मेरे कर्मां का ही फल मिलना, फिर मैं गुरु घर कादे वास्ते आउणा है। आवेगा मन दे विच, ये सुभावक है भी मैनू मेरे कर्मां का ही फल मिलना है, मेरा बाणी पढ़न का सेवा सिमरन करन का फायदा की। ठीक है मेरे को गलतियां हो गई तो की तू बख्श नहीं सकता? गुरु कहता हाँ मैं बख्श देवांगा। एक गल याद रखियो, बाकी धर्म कहते हैं तू कर्म किया तेनू फल भोगना पैंदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं तू कर्म किया है, अत तो नीच कर्म किया है, याद रखी मेरे को चल के आ जा, मेरे को इन्नी क ताकत है परमात्मा के घर का, इन्ना क खजाना तेरे करोड़ों जन्मां के कीते हुए पाप नूं एक मिनट दे विच राख करके सुवाह करके सुट देवांगा। आ गुरु घर का फलसफा। इनू भगत सदना जी ने भी एक बड़ी डंके की चोट से कहा सी कि तव गुण कहा जगतपुरा, जो कर्म ना नासा सिंह शरण कत जाइए, जो जंबुक ग्रासा तेरे को आउण दा की फायदा से साडे कर्म ही नहीं बदले जाने ते। ठीक है मैं पाप किया, मैं मानदा मैं पाप किया है, पर जे मैं पाप करके मान गया हुण बख्शण वाला तो तू बैठा है ना। जे शेर दे कोल जाके गिद्दड़ां दा डर रहना, फिर शेर दा की फायदा होया। जे गुरु कोल आण के माफ़ करियो जे सानू कीते हुए पापां दा डर रहना, फिर इत्थे आउण दा फायदा की होया? एक गल इनू ध्यान नाल समझ लियो, कर्म का फल मिलता है, पर कर्म तो उत्ते परमात्मा की बख्शिश है। जदों परमात्मा की बख्शिश हो जाती है, कीते हुए कर्म राख हो जाते हैं। इनू गुरु नानक साहब महाराज जी भी कहते हैं, कहन लगे कि भलिया तू परमात्मा का नाम जप, जिहड़े तेरे कर्म ने उन्हां दे नाल तेरा जीवन बनता जाएगा। कर्मी आवे कपड़ा, कर्म जिहो जे कीते उहो जिहा तैनूं जीवन मिल गया। पर जे किते परमात्मा की निगाह तेरे ते मेहरती पै गई ना, उत्थे कर्म नहीं वेखे जाने, नदरी मोख द्वार, उहदी नज़र दे नाल ही तेनू हर पासों जिहड़ी वो मुक्ति मिल जाएगी। भावें तेरे कर्म ने ते भावें तेरियां वो जीवन दे विच किसी भी प्रकार दे कोई कर्म ने जां मुक्ति है, वो तेनू उस वेले परमात्मा के घर का जिहड़ा है वो दरवाजा परमात्मा के चरण मिल जाएंगे। मैं गल कह के अपने विषय वाल आवां। गुरमुखो एक गल चेता रखियो, जे गुरु घर आउंदे जे ना, इस भरोसे ते आया करो कि गुरु वड्डा है जां कर्म वड्डा है, ये सानू सोचना पवेगा। इत्थे कल्ला मत्था टेकन नहीं। मैं राती यूनीवर्सिटी भी ये गल कही सी, असीं जे पढ़ लिख के भी अजे भी करामाता च ही बैठे हैं ना, फिर साडा पढ़न का कोई फायदा नहीं। अज बहुत सारिया चीज़ां ने साइंस ने सिद्ध कर दिता होया, मैडिकल ने भी बहुत चीज़ां सिद्ध कर दित्तियां ने। एको गल चेता रखियो, मैं जिद्दां दा मर्जी नीच हाँ, लोग कहिंदे ने तू जिहड़ा मनुख पाप करके जां गलत रस्ते तो किते गुरु घर वाल नूं आ जाए ना, असीं उहनूं टिकन नहीं दिंदे। साडे कोल एक कहावत है टुट्टी जी, असीं कहंदे जी 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली। वो तुरी तो सही, उन्हें 900 चूहा हजम करता, वो तो छड्ड ही होण ते हज नूं चली, होण ते विचारी नूं जाण दिओ। जिहड़ा मनुख पहला कर्म करदा रहा उन्होंने छड्ड दिओ उत्थे, जिहड़ा अज गुरु घर दे विच आ गया है। गुरु घर दे विच इन्नी क बख्शिश है। एक गल याद रखियो, कर्म का फल मिलता है, पर कर्म तो उत्ते गुरु की नज़र बैठी हुई है। जे तेरे कीते हुए पापा कर्मां दे उत्ते गुरु की नज़र पै गई, गुरु सारिਆਂ ਨੂੰ साड़ के सुहा करके सुट देवेगा। इक्को उदाहरण देनी है, असीं रूह इकट्ठा करते हैं, हुण तो चलो कंबल ही आ गए ना, रूह का तो काम ही निबड़ गया। रूह सुकाया होवे, इकट्ठा किया होवे, पंडां दियां पंडां रूह दियां इकट्ठियां कर दिओ, उन्होंने साड़न वास्ते एक अग की चंगियारी ही बहुत है।
छोटी जी चंगियारी किते लग जाए ना तो मिनटों मिनट ही अग लग जाती है। मैनूं याद है मैं अपने घर च अग लाती सी, साडे ना मशीनां ने तो रूह वाला पेंजा सी, रूह पिंज के हटे तो मैं बच्चा सा निगा जिहा तो बत्ती बंद हुई। उन्होंने समय च दीवे होंदे सी, चलो मैं वैसे गल चों गल निकलाई, मैं तीली बाल के जिवें न्याणे करते इदां सुटी, रूह बड़ा खिलरिया रहिंदा सी साडे घर च। वो किते माड़ी जी रूह नूं लगी, वो सारे का सारा कोठा सड़ गया रूह वाला। वो भर भुर के सामने छप्पड़ से बाल्टियां पानी मारियां, उदों तो ट्यूबवैल भी नहीं सी हुंदे, नलके हुंदे सी। मेरे कहण दा भाव मैनूं अज भी चेता हुंदा है कि रूह नूं साड़न वास्ते सानूं इन्नी अग नहीं चाहिए। मैं बुझी जी होई तीली सुट्टी सी, मैनूं याद है, इन्ना भी नहीं मैं न्याणा सी। वो सारे का सारा फड़ के उन्हें कोठा साड़ दिता। गुरु दे कोल माड़ी जी नाम की तैनूं दात मिल गई ना, उन्हें निक्की जी चंगियारी ने ही तेरे कर्म साड़ के रख देने। जिवें जिवें एक मसाला मरा जाए वो फड़ के रूह दियां पंडां साड़ दिंदा है। गुरु का नाम, गुरु का शब्द तेरे कीते हुए करोड़ां जन्मां दे पाप साड़ के रख कर देवेगा। ये गल अज इत्थे भगत रविदास जी बख्शिश करते हैं, कहन लगे माधव सत संगत शरण तुम्हारी। हाँ शर्त यह तेनों संगत दे विच आउणा पैना है। हुण गिले रूह नूं अग थोड़ी लगनी है, सुक्के नूं अग लगदी है ना, गिले रूह नूं नहीं अग कदी भी लगदी। तू गुरु की संगत चाहे ना होवे, तू आखे मैं जाशखाने च बैठा गुरु बख्श देवेगा। भाई गुरदास जी कहते हैं तू परमात्मा के घर नूं चल, तो परमात्मा हज़ारां पैंडा अगे तेनों लैन जांदा है, पर उहदे तो पहले एक कदम तेनों पुट्टना पैना है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक कदम पुट ला, बाकी कदम परमात्मा तेनों लैन आ जाएगा। तेरा अंदर ते रूह ते सुक्का होवे ना, अग फेर लगनी है। तेरा अंदर इस गल ते टिक जावे कि हम औगण के मैं औगणा दे नाल भरिया होया हाँ, औगणा दे नाल भरिया। जे तू संगत दे विच भी आ गया तो अगे भगत जी बख्शिश करते हैं, तुम उपकारी। कहते मैनूं ये गल दा भरोसा है, तू उपकारी है, तेरा उपकार ही इसे काम दा है। डॉक्टर मरीजां नूं ही राजी करदा है, अध्यापक अनपढ़ां नूं ही पढ़ाउंदा है, गुरु याद रखियो पापियां नूं ही पवित्र करता है। एक होर अमृत बचन मैं कह देवा, कह लगे कि जो पै हमना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता। भगत जी का बचन कह लगे परमात्मा जे असीं पाप ही ना करते तो तैनूं पवित्र करने वाला किन्ने कहना सी। देखो जो भगत बाणी दे विचों बोलदा है ना, रब दे नाल जुड़ के बोलदा, वो बड़ियां इहो जिहियां गल्लां स्पष्ट कर जांदा है। बस एको गल चेता रखियो, ये पिछले दिनों च भी जिक्र आया सी, जदों बाणी पढ़नी है, नाम जपना है, नीत माड़ी नहीं रखनी। मन साडा मंदा है, मन साडा मैला, उन्होंने गुरु पवित्र कर देगा। जे तुसीं नीत माड़ी रख के आए फिर उत्थे कुछ नहीं जे बनना। कई बार इदा होंदा ना, बंदे की नीत माड़ी होंदी, लोक विखावा साडे सामने विखावा चल सकता है, लोकां सामने विखावा चल सकता, गुरु के अगे नहीं विखावा चल सकता। मैं उस दिन भी कहा सी, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। तू गलती कर दी है, लोकां सामने झूठ बोलता है, गल वक्री है। कह दे मैं झूठ बोल के अपना आप बचा कर लिया, करना पैंदा सानूं कई बार बचा, है ना, सानूं बचा करना पैंदा। लोकां सामने झूठ बोल के बचा कर लिया, बख्शिया जावेगा। गुरु के अगे झूठ ना कदी बोली, गुरु के अगे। ताइयों ये सिद्धांत बाणी ने सानू असल च दिता सी। सिख अरदास आप करता है ना, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, तू आप अपनी अरदास कर। वो इहो कीती जाती है। तुहानू नहीं पता मैं अज किन्ने क पाप कीते ने, पर मैनू पता है मैं किन्ने पाप कीते ने। तुहाडे सामने नहीं दसांगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी होवेगी, पर मैं गुरु के कोल अपनी अंदर की वेदना दसांगा तो गुरु उन्होंने बख्श देगा। तुहाडे सामने भी इज्जत बच गई तो गुरु वालों भी बख्शिया गया। इस करके जो तू गुरु की संगत च आना है तो गुरु साहब कहते हैं कि भलिया तू आन के अरदास भावना के नाल करी, आन के अपने अवगुण मान ला, आन के अपन गलतियां मान ला, मैं तेनों बख्श देवांगा। सो ये अज दे पावन शब्द का अंतरी भाव है। आरंभ के भगत रविदास जी बख्शिश करते हैं, आसा आसा राग है जी। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के 486 अंग से सुभाएमान है। ये भगत रविदास जी बख्शिश करते हैं, तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। एक चंदन का बूटा होंदा है, चंदन बहुत ठंडा होंदा है, इसकी तसीर जी ना ठंडी होंदी है। पुराने समयां दे विच जिहड़े राजे महाराजे सन, चंदन का लेप मत्थे ते करते हुंदे सन। ये सुगंधी वाला मन्निया जाता है, काफ़ी महंगा भी होंदा है, बहुत गुण ने इहदे विच। ये इरंड का बूटा जिहड़ा है, बहुती खोजती मैनूं लभ्या नहीं। इहदा जी इरंड के जिहड़े बीज ने उन्हां दा तेल निकलदा ते दवाइयां च भी पैंदा है। इहदा फल जिहड़ा ना बड़ा कंडियां जिहा वाला हुंदा, सारे पासों कंडे लगे हुंदे ने, उहनूं छोटा जिहा बूटा हुंदा। इत्थे इरंड का अर्थ करांगे निमाणा। चंदन दे कोल हुण गुण है, उहदे कोल सुगंधी है। इरंड दे कोल विचारे दे कोल केवल ते केवल कंडे ने।
परमात्मा दे कोल नाम दी सुगंधी है, साडे कोल पापां दे कंडे ने। कंडियां दे लागे कोई जांदा है? अज भी जे तुसी चंदन, एडी तो गल नहीं भी आप कभी चंदन ना वेखे भाई, चंदन नूं तुसी हत्थ ते मलो वो सुगंधी नाल भर जांदा है। लोग चंदन नूं हत्थ ते मलदे ने। आ जिहड़े परफ्यूम ने बड़े थावां ते इस्तेमाल हुंदा है, अतर फलेलां दे विच भी अतर बनदे इहदे, उहनूं तुसी हत्थ ते कपड़े ते मलदे, सुगंधी मिलदी है। कदी कोई कंडे मलदा है? कंडे नूं हत्थ ते मलोगे हत्थ पाड़ देगा, कपड़े नूं मलोगे कपड़ा पाड़ देगा। हमेशा लोग चंगे नूं सलाउंदे ने, माड़े नूं नहीं। भगत रविदास जी कहते परमात्मा हे प्रभु जीओ तुसी चंदन जी मैं इरांडा, भाव तुसी नाम सिमरन दे नाल भरे पए जे, नाम दा खजाना तुहाडे कोल है, मैं पापां दे नाल भरिया पिया हाँ, पर एक गल दा मैनूं फायदा हो गया कि संग तुम्हारे वासा रहिंदा मैं तुहाडी शरण दे विच हाँ। इस पंक्ति नूं नहीं भुलना कि माधो सत संगत शरण तुम्हारी है। ये रंड रहिंदा चंदन दे कोल है। एक जंगल दे विच जिथे चंदन दा बूटा है उत्थे इरंड दा बूटा पिया है। कहंदे जिथे तुहाडे नाम जपण वाले रब दे प्यारे बैठे ने, जिथे तुहाडा नाम जपिया जांदा है, सत संगी बैठे ने, उत्थे मेरे वर्गा एक अद्धा किते पापी आ जाए उहदा भी पार उतारा नाल दी नाल ही हो जांदा। कहण लगे तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे वासा, मैं एक पापी तुहाडी संगत दे विच आके तुहाडे चरनां दे विच आण के वस चुका हाँ, मैनू की फायदा होया। कहण लगे नीच रूख ते ऊच भए हैं। कहंदे मैं नीवां जिहा रुख सां, कंडियां दे नाल भरिया सा, कोई पुछदा नहीं सी। पर हुण की होया जी, गंध सुगंध निवासा चंदन की जिहड़ी महक है वो इस इरंड दे बूटे दे विच जिहड़ी वो प्रवेश कर जाती है। कहंदे जिवें चंदन की जिहड़ी महक है इरंड दे बूटे दे विच प्रवेश कर जाती है, उहदे चों चंदन की महक आउंदी है। मैं पापां दे नाल भरिया होया हाँ, पर जदों तुहाडे नाम सिमरन दे कोल आउणा हाँ, तुहाडे सत संगत दे विच आउणा हाँ, ते संगत दे शुभ गुण जिहड़े ने, सुगंधी संगत दी जिहड़ी मेरे अंदर आण के जिहड़ी है वो वस जाती है। कहण लगे नीच रूख ते ऊच भए हैं। लोग पहलां कहिंदे सी ये पापी है, हुण जदों गुरु कोल आउंदा है कहिंदे ने ये महात्मा, ये संत है। किन्ने जीवन तब्दील करता? केवल ते केवल संगत ने करता। सारा कुछ तब्दील हो गया ना। जिन्ना चिर मनुख मन दे मगर चलदा सी, मन मर्जी करदा सी, लोग कहिंदे सी मनमुख है। हुण गुरु दे मगर चलदा, लोग कहिंदे ने गुरमुख है। कहण लगे नीच रूख ते ऊच भए हैं। कहंदे मैं नीवा रुख सां, इरंड सां, कंडियां दे नाल भरिया पिया सा, पापां नाल भरिया पिया सा। हुण उच्चा हो गया। हुण लोग मेरे अवगन नहीं देखदे, लोग कंडे नहीं देखदे, लोग देखदे ने इहदे अंदरों महक चंदन दी आउण लग पई है। मेरा जीवन अगे पापां दे नाल भरिया सी, हुण लोग कहिंदे ने ये गुरु दे कोल जाके पवित्र हो चुका है। एक गल याद रखियो, जदों सिख जगियासू गुरु दे चरनां 'च आके नाम जपदा है ना, जिवें मैं आरंभ दे विच बेनती कीती है, याद रखियो गुरु इन्नी क किरपा करदा है, ਉਹਦੇ अंदर नाम की महक ते नाम का जोड़ा खजाना टिका दिंदा है। जिहदे अंदर नाम का खजाना टिक गया तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है, दाता भी कहता जी मैं ਉਹਦੇ तो कुर्बान जाना हाँ, हाँ कुर्बान है जाऊँ मेहरबाना, हाँ कुर्बान है जाऊँ, हाँ कुर्बान है जाऊँ तिना के लैन जो तेरा ना। उहियो ना लैंदा ना जिहड़ा आण के संगत च बैठा। हो सकता पहला जीवन जिद्दां दा मर्जी होवे। बाबा बिधि चंद, मैं उस दिन भी कहा सी पहला चोरियां करते सन, पर जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने दे नाल लाया तो ये गल कही सी कि बिधि चंद शीना गुरु का सीना, हर प्रेम रस पीना। ये प्रेम रस दे विच भिजा पिया है। गणका पापन सी, पर जिस वेले परमात्मा का नाम जपिया वो भगतां दे विच गणी गई। अजामल पापी सी, जदों सिमरन कीता भगतां दे विच गणिया गया। अजामल पापी जग जानै निमख माहे निस्तारा, एक निमख दे विच उहदा पार उतारा हो गया। कहण लगे नीच रूख ते ऊच भए हैं, गंध सुगंध निवासा। कहते मैं नीवा सा, पर तुहाडे नाम की महक अंदर टिक गई तो मैं उच्चा हो गया। भाव मेरी कदर पैन लग पई, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। कह लगे मैं तुहाडी सत संगत की शरण दे विच आके टिक चुका हाँ। हम अवगण तुम उपकारी, मैं अवगुणा दे नाल भरिया हाँ, पर मैनूं इन्ना भरोसा तुसी मेरे ते उपकार जरूर करोगे। इक्को बेनती कह देवां, याद रखियो गुरु कोल जदों भी आउणा भरोसे दे नाल आउणा है। इत्थे जिहड़ा रिश्ता है ना वो साडा भरोसे दा है। जे भरोसा नहीं, मैनूं माफ़ करना भावें साडे वर्गे सारी दिहाड़ी इत्थे बैठे रहिंदे ने तां भी फल नहीं जे लगना। ये काम भरोसे ते चलदा है। बहुत साडे सारे जिन्ने रिश्ते ने ना साडा परिवार भरोसे ते चलदा है। मैं तो कई बारी कहना ना जिन्होंने कईयां नूं ना थोड़ा जिहा हुशू हुशू करते हैं जी, सानूं ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सानूं पता लग जाए भविख च की होना है। तो जे तुहानूं पता लगन लग पिया ना किसी के अंदर की है तो परिवार उस वेले टुट जाना है।
जिन्ना साडे घरां च आपस च एक दूजे के पर्दे च असीं गल्लां रखते हैं ना, ये परमात्मा पर्दे पाई रखे तो चंगी गल है। जिस दिन पर्दे उठ पे उस दिन टब्बर नहीं जे बचने। एक गल याद रखियो, मनुख जदों गुरु दे कोल आउंदा है, ये ना आख्या करो कि मैं पापी हाँ, ये आख्या करो मैं हुण पुन्नी बन के इत्थों चले जाना है, गुरु दे कोल आ गया है तो इत्थों मैं गुरु मैनू बख्शिश करके जिहड़ा है वो नाम की दात दे के तुरेगा। एक मरीज हस्पताल च जाता है, की फीलिंग लैके जाता, की सोच के जाता मैं जाके मर जाना है? नहीं, मरे तो मरिया होया भी जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर बड़े चंगे ने, सुनिया इत्थे मैं मरदे मरदे नूं मैनू डॉक्टर बचा लैणगे। एक बच्चा स्कूल दे विच जांदा अनपढ़ है, जो कुछ कोरा है, पढ़िया कुछ नहीं है, कि उत्थे सोच के जांदा मैनू पल्ले कख नहीं पैना। उन्होंने पता मैं अनपढ़ चलिया हाँ, इत्थों डिग्री करके किसी दिन निकलांगा, तो बच्चा डिग्री करके निकलता है। एक मरीज रोगां दे नाल भरिया होया जांदा है, राजी होकर निकलता है। जे तू इस भावना दे नाल आएगा कि गुरु दाता बख्शण वाला बैठा है, याद रखी पापां दे नाल भरिया आएगा तो गुरु बख्शिशां करके तेनू अपने घर तो तोरेगा। मेरा समा हो गया, मैं उदाहरण नहीं आउंदे, नहीं एक नहीं अनेकां इतिहास च उदाहरणां ने। पापी तो पापी मनुख भी आया, परमात्मा उन्होंने बख्श के गरीब नवाजी करता रहा। ये घर ही गरीब नवाजां दा है। इत्थे सतगुरु भगत रविदास जी बख्शिश करते हैं, कहन लगे हे प्रभु मैं तेरी संगत दे विच आया हाँ, शरण च आया हाँ, भावें अवगुणा दे नाल भरिया हाँ, पर इन्ना पता कि तू उपकारी है, मेरे ते उपकार करेगा। रहाओ अगे कह लगे तुम मखतूल सुपेद सपीयल ए हम बपुरे जस कीरा। मखतूल कहते हैं जी रेशम नूं, चिट्टा धोता होया रेशम। पुराने समय च रेशमी कपड़े हुंदे सी रेशम दे, हुण ते चलो बड़ा कुछ आ गया। कहन लगे हे प्रभु तुसी उन्हां समय च ना रेशम की बड़ी कदर हुंदी सी। कहंदे तुसी रेशम जे किदां दा सफेद चिट्टा। सपीयल, सपीयल दे जिहड़े अर्थ ने वो इत्थे विद्वानां ने जिहड़ा पीला कीता है, पर वैसे भाई काहन सिंह नाभा ने महान कोश दे विच सपीयल दा अर्थ जिहड़ा दुੱਧ वर्गा चिट्टा भी कीता है। चलो आप दोवें पक्ष लै लैंदे हैं। कह लगे हे प्रभु जी तुसी जड़े ने वो रेशम वर्गे चिट्टे ऐ पीले बड़े वधिया हाई क्वालिटी के जड़े ने वो रेशम जे हम बपरे जस कीरा। तुहानूं पता होवे कि रेशम दे विच जड़े वो कीड़ियां तो बनदा है रेशम ना, तो वो कह लगे उहदे विच मैं एक कीड़ा हाँ, जो कीड़ा रेशम चों बाहर निकल जाता है मर जाता है। मैं जे तुहाडे नाल जुड़िया रवांगा तो मेरा जीवन है, जो मैं तुहाडे तो बाहर निकल गया मेरे वास्ते मौत है। तुसी रेशम जे मैं रेशम दे विच रहिंदा होया एक निमाना जिहा हम बपुरे जस कीड़ा। मैं गरीब जिहा निमाना जिहा कीड़ा हाँ, सत संगत मिल रही है माधो। हे माधो हे प्रभु मेरे ते कृपा कर, मैं तेरी संगत दे विच हमेशा मिलिया रवां। किवें उदाहरण दित्ती जी, जैसे मदप मखीरा। मदप कहंदे ने जी शहद दी मक्खी नूं, मखीरे का अर्थ है वो छत्ता जिहदे नाल मक्खी लगी हुंदी है। तुसीं किते रुख दे नाल शहद लगा वेखो, छत्ते दे नाल लगदी है ना मक्खी जाके, हुण वो छत्ते दे नाल लग के शहद तैयार करदी है, वो बाद च थल्ले आउंदा सारा। कहन लगे भगत रविदास जी कहन लगे मैं इदां संगत दे विच टिकिया रवां जिवें शहद दी मक्खी उस शहद दे छत्ते दे नाल लगी हुंदी है। जे छत्ते दे नाल नहीं लगेगी, याद रखियो शहद तैयार नहीं होना। जे सिख गुरु के चरणों के विच ना जुड़ेगा तो वह जोड़े पाप बख्शे नहीं कभी भी जाने। मेरे ते इन्नी कृपा करो जिवें शहद की मक्खी उस छत्ते दे नाल लगी हुंदी है, मैं तुहाडी संगत दे नाल जुड़िया रवां। अखीर ते कह लगे जाति ओशा। ओशा दा अर्थ निमाणा जिहा। कहंदे मेरी जिहड़ी नीवा कह लईए है ना, कहंदे मेरी जिहड़ी जात वो भी निमाणी जी, नीवी जात दा लोग मैनूं नीवा नीवा रविदास चमार कहंदे ने। जाति ओशा पाती ओशा, मेरी पात मेरी गोत भी माड़ी है, जिहदी जात ही माड़ी वो गोतां भी तो उदां दियां ने, मेरी गोत भी माड़ी है। ओशा जन्म हमारा, तो मैं जम्मे चम्यारां दे घर हाँ। मेरा जन्म भी जिहड़ा है वो गरीबां दे घर दे विच है, उन्हां लोकां दे घर दे विच है जिन्हां नूं अज दा समाज जिहड़ा वो बख्शदा नहीं। मैं एक गल कह देवां गुरमुखो याद रखियो, बेशक असीं तरक्की कर गए हाँ, पर अज भी असीं नीवियां श्रेणियां नूं नीवां विखाउण तो बाज नहीं आउंदे। ये गल जरूर असी महसूस करिए। अज भी जोड़े छोटे कोटे ने खास करके SC ST अज भी किते ना किते ये एहसास करा दिता जाता कि भाई तुसी SC ST जे। ये साडी सोच नहीं डिवेलप हुई। ठीक है असी जिन्ना मर्जी कह दईए कि असी बच गए। ये दो थावां दे उत्ते सिर्फ कोटा नहीं वेख्या जाता। एक जो हस्पताल दे विच तुसी खून लेंदे जे, जो जां किसी आइलट्स वाली कुड़ी का रिश्ता लेंदे जे, इन्हां दोवां थावां ते कोटा नहीं वेख्या जाता। बाकी हर थां दे उत्ते कोटा वेख्या जाता है। हर थां ते ये चीज़ वेखी जाती है। खून लैण वग्या कदे क्या भी ये किहदा खून है,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਆਈਲੈਟਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਾ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤੀ ਓਸ਼ਾ ਪਾਤੀ ਓਸ਼ਾ, ਓਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪੱਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਤੀ ਓਸ਼ਾ ਪਾਤੀ ਓਸ਼ਾ, ਓਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਓਸ਼ਾ ਪਾਤੀ ਓਸ਼ਾ, ਓਸ਼ਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਰੂਖ ਦੇ ਊਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ, ਨੀਚ ਦਾ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चमारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।